डिवाइन सोल। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल डिवाइन वर्ड 86 में। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी खुद ठीक हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ और आप भी ठीक ठाक होंगे और आप भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आपके पार्टनर नो कांटेक्ट है। क्या ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट करने के बाद क्या ये आज रिग्रेट फील कर रहा है? क्या इसके दिल में आज क्या चल रहा है आपको लेकर? ठीक है, क्यों रिग्रेट कर रहा है? क्योंकि इस एनर्जी आज मुझे इस एनर्जी में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को कहीं ना कहीं फील कर रहा है आपको लेकर। इन्हें लग रहा है कि जिसके लिए ये भागे थे आपको छोड़कर, वहाँ से भी इनको वहाँ से भी झटका लगा है। अब ये खुद जानते हैं कि कर्मा ऑलवेज बैक। जो जिसके लिए जैसा करेगा उसके सामने ऑलवेज वैसा ही कर्मा फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज क्या सोच रहे हैं आपका एक्स जो आपके होते हुए नो कांटेक्ट उन्होंने किसी अदर के लिए किया? ठीक है, क्या है इनकी दिल में आज आपके लिए हम बताएंगे। ठीक है, रिग्रेट फील करते हैं कि नहीं, शर्मिंदा फील करते हैं कि नहीं, क्या चाहते हैं, ये दोबारा जुड़ना चाहते हैं आपके साथ? ठीक है, और इस रिश्ते में क्या आप दोबारा, ये कब तक आपसे बात करेंगे और क्या आप इस रिश्ते को लेकर शुरुआत करना चाहें भी तो क्या ये सक्सेस रहेगा? ठीक है, आज हम पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट, मतलब पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बताएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें आज हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या एनर्जीज़ देना चाहते हैं। जो इनके पार्टनर, हमारे ब्यूटीफुल सोल्स के पार्टनर नो कांटेक्ट कर दिए हैं किसी थर्ड पार्टी या कुछ ऐसी सिचुएशन में, हो सकता है कोई भी रीज़न हो, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। क्या ये आज भी सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में जो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से नो कांटेक्ट थे, बात नहीं हो पा रही थी? क्या फील करते हैं, क्या चीज़ें हैं? बहुत सारे कार्ड कहना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, कार्ड बहुत आ रहे हैं। लेट्स सी जितने कार्ड आए हैं, लेकिन बॉटम डेक की एनर्जी देख लेते हैं। 8 ऑफ सूट्स, रिग्रेट, एंजाइटी। ठीक है, देखिए क्या है, अब इन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि इन्होंने किया ही खुद ऐसे कर्मा क्रिएट। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे कर्मा क्रिएट किए हैं जिसके कारण अब ये अपने कर्मा में खुद फंस चुके हैं। क्योंकि न्याय जो होता है ना, न्याय सबसे बड़ी बात होती है कि ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं, चाहे वो आधा घंटे में, 1 घंटे में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, चाहे वो नेक्स्ट आने वाले जन्म में तक। आपका अगर अधूरा अगर जस्टिस रहा है, ठीक है, कर्मा इज़ बैक, हमेशा आपको किसी न किसी रूप में वो मिलेंगे। तो पहला कार्ड है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों का रिश्ता ये दिख रहा है कि बहुत गहरा था। ठीक है, और आपको उन्होंने कमिटमेंट भी दिया है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपसे प्यार का इज़हार नहीं किया, प्यार का इज़हार भी किया। बहुत आपके पीछे पड़े रहे, बहुत, जबकि आप इस रिश्ते में उतना इन्वॉल्व नहीं थे, जबकि आप इस रिश्ते में उतना आना नहीं चाहते थे क्योंकि आप अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहते होंगे। आप नहीं चाहते थे कि इस रिश्ते के साथ शायद आप उतना अपने आप को परफेक्ट नहीं कर पा रहे थे या आप खुश थे अपनी दुनिया में। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके बहुत पीछे पड़ा रहा, आपको पैम्पर करता रहा, आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स भेजे इसने, मैसेजेस भेजे आपको, बहुत मतलब आपको ऐसा कर दिया कि आप ना चाहते भी इस रिश्ते में आप आ चुके। और पेज ऑफ सूट्स, ठीक है, पहले मैं पॉजिटिव कार्ड लेके आ रही हूँ, उसके बाद फिर नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी, उसके बाद इस इंसान ने आपको प्यार वाली एनर्जी में डाल दिया, एक एनर्जी शिफ्ट हो गए आप। आपके दिल में भी धीरे धीरे इनके लिए एक मोहब्बत जागने लग गई होगी। ये आपकी पास्ट की बातें बता रही हूँ। और आप दोनों में एक बॉन्ड फिर से क्रिएट हो चुका, आप नहीं भी चाह रही थी, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने आपको प्रपोज किया या आपने भी कर सकते हैं। दोनों के बीच में सिचुएशन ये हो सकती है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है।
ठीक है। और मेल फीमेल दोनों के लिए अपने हिसाब से आप लोग रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी अगर आप मैं बोल रही हूँ तो आप जो भी है मेल फीमेल ये दोनों के लिए होती है। सोल एक होती है, सिर्फ हमारे जब शरीर में आते हैं तो हम अलग अलग होते हैं। तो आप जो भी हैं इस वक्त, आप अगर मेल है तो फीमेल के लिए सोचें, अगर फीमेल है तो मेल के लिए सोचें, जो भी आपका पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड स्टार्ट हुआ, चाहे आप मेल होंगे चाहे फीमेल है, कोई भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो आप इस रिश्ते में आए और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग की शुरुआत हुई। आप हर घूमते थे फिरते थे, घर में दोस्तों में, सब में आप लोग चर्चित रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लोग आपको पसंद भी करते थे, काफ़ी आपके हेटर्स भी थे, जो लोग आपकी दोस्ती से चिढ़ते थे। काफ़ी लोग ऐसे थे जो लोग नहीं चाहते थे कि आप लोग एक अच्छे, मतलब काफ़ी लोग अच्छा एडमायर करते थे, लेकिन कुछ लोगों में आप खटकते थे, क्योंकि आपकी जो एक ऑरा था, जो आपका एक जोड़ी थी, जो आपका जोड़ी थी वो आपकी यूनिक जोड़ी थी, आप जचते थे, है ना। तो धीरे धीरे ये चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद क्या होने लगा, आपका पार्टनर आपके लिए, जब आप उनके अंडर में आ चुके हैं, जब आपने उनसे एग्री कर लिया अपने इस रिश्ते के लिए, आप इस रिश्ते में फिर अपने आप को आपने फुलफ़िल करना शुरू कर दिया, अपने आप को आपने स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि ठीक है, इट्स ओके। आपको भी अच्छा लगने लग गया बात करना, घूमना फिरना। आपको भी लगा कि चलो यार, शायद ये फ़ैसला भगवान की तरफ से था और आपको भी इस इंसान के साथ अच्छा लगने लग गया होगा। हो सकता है कि आप उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि आपके उनकी कुछ गलतियां भी आपने अवॉइड कर ली, है ना। जबकि आप जानती थी कि ये इस इंसान में कुछ गलतियां हैं, लेकिन फिर भी आपने ये सोचा कि ये इंसान मुझसे इतना प्यार करता है तो मुझे कुछ चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए। तो आप इस एनर्जी में हैं कि कुछ चीज़ें इग्नोर आपने किए हैं और करते गए, लेकिन उसका ये इंसान जिसके लिए आप ये देख रहे हैं, ये इंसान फिर आपसे धीरे धीरे डिटैच, जैसे ही आपको इसने सोचा कि अब आप उसके अंडर में आ गए, आप इनसे प्यार करने लगे, तो ये इंसान फिर अपने आप को धीरे 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 इसके रंग बदलना शुरू हो गया। और ये इंसान हो सकता है कि करता कुछ है, बोलता कुछ है, या बोलती कुछ है करती कुछ है, या कुछ इसका आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये इस इंसान की फीलिंग्स क्या है। धीरे धीरे मतलब कुछ चीज़ें आपको डाउट में भी लगने लगी और आप थोड़ा इस रिश्तों में आप बंधने से लग गए थे, क्योंकि ये ओवर कंट्रोल करने बैठते थे। आप जो भी करते थे आपको ओवर कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है ना। अगर आप इसके हिसाब से नहीं चलती या चलती चलते या चलती तो आपको ये बात करना बंद कर देता था। जबकि आप इस इंसान से इतने घुल मिल गए थे कि आप इनके बात किए बिना नहीं रह पाते होंगे। तो इस चीज़ का इस इंसान ने आपके ऊपर गलत इम्पैक्ट डाला और इस इंसान ने फिर अपनी मर्ज़ी से ये कभी बात करता, कभी नहीं करता, कभी आपको डांटता, कभी आपको फटकारता या आपको ब्लेम करता। और ये कभी आपके मैसेजेस सीन करता, कभी नहीं करता। आप पूछते तो उसको उल्टा उल्टा बताता या कुछ इरिटेट करता। तो आप ये कंटिन्यू आपके साथ इस रिश्ते में 1 साल के भीतर ठीक था सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लैक इविल आइज़ लोगों की भी लग जाती है। काफ़ी लोग आपके इस आपका हो सकता है आपका ये पार्टनर थोड़ा ग्रुप में भी रहता होगा, फ्रेंड सर्कल बहुत सारा होगा इस इंसान का, कोई भी है मेल फीमेल। तो ये उनको अपनी बात बताता तो वो लोग उन्हें और आपके पार्टनर को और भड़काते, ये आपके लिए नहीं है, ये ऐसा वैसा। तो कुछ गलत इंटेंस आपको देख के भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको देख के इरिटेट, अगर ये भी दिख रहा है कि कोई पार्टनर आपके उनके कोई दोस्त आपके लिए अगर कुछ अच्छा भी बोले तो भी ये इनसिक्योर हो जाते थे, ये भी दिख रहा है ना।
कोई ये भी बोल दे कि हाँ तुम तो इतने अच्छे नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, आपको इतनी किस्मत से ये ऐसे इंसान मिल गया है, ये है, तो उससे भी कहीं ना कहीं से इस इंसान को चिढ़ होनी शुरू हो गई थी कि आपके बारे में ज़्यादा तारीफ़ सुनना भी इस इंसान को कहीं ना कहीं इसको बहुत खलता था, बहुत तकलीफ़ होती थी। तो कहीं ना कहीं ये इंसान धीरे धीरे आपको अवॉइड करने लगा, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करने लगा। और आप इस इंसान के पीछे पढ़ पढ़ के हमेशा स्ट्रेस में रहे होंगे। आपने अपने आप को खो दिया इसके पीछे। आपने और भी आपकी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, आप पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर आप करियर में आप शायद इस वक्त फोकस कर रहे हैं, तो वहाँ भी नहीं हो पा रहा। फैमिली में भी आप सही से बात नहीं कर पा रहे, आप स्ट्रेस में आ गए, आप एंजाइटी में आ गए। क्योंकि देखो पहले तो आप ऑलरेडी इस रिश्ते में अपने आप को नहीं डाल रहे थे, लेकिन अब आपको इस इंसान ने इतना मजबूर करके इस रिश्ते में आपको डालकर अब ये खुद उस मनमर्जी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा डिप्रेस होने लगे, इतना ज़्यादा आप ओवर थिंक करने बैठ गए। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीज़ें, हर बार आप स्ट्रेस रहना, किसी से बात नहीं करना, आपका दिन को चैन, रात को नींद आपकी हराम हो सकती है, ये भी दिख रहा है, ये भी हो सकता होगा आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आज आप ऐसी सिचुएशन में आ गए कि अब आपके सामने ये सीन हो गया है कि अब मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं या पीछे हटूं। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप इस रिश्ते में चारों तरफ से घिर चुकी हैं। और पीछे हटने का मतलब ये है कि जैसा ये बोले वैसा आप कर नहीं सकते, क्योंकि एक हद होती है, हर चीज़ की एक हद होती है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में धीरे धीरे लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग, आपके लिए ईगोस्टिक चीज़ें करते, एटीट्यूड एक दूसरे में इम्प्रूव होता रहा। ठीक है, अब आपके मैसेज को इग्नोर, आपको ऐसे हाल में डाल दिया इस इंसान ने। बेपरवाह रहता था ये, और आपको इस सिचुएशन में इस इंसान ने डाल दिया था ताकि आप अपनी इस सिचुएशन में बाहर ना निकलो और इसी के इर्द गिर्द आप बैठी रहो। तो कहीं ना कहीं आपने ये सब चीज़ें नोट करते 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 जब आप बहुत ज़्यादा बॉदर हो गए, तो आपने डिसाइड करना शुरू कर दिया कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको रहकर आप आजीवन में अपना कोई वे नहीं कायम कर सकती हैं। ये प्यार नहीं है, ये कुछ गलत है। कुछ आपकी इनर अवेकनिंग शुरू हुई और आपने स्टेप लेना शुरू कर दिया। आपने दिल पे पत्थर रखा और आप अपने जीवन में खुद के लिए थोड़ा सोचना शुरू कर दिया। जब आप खुद से आपने ये चीज़ें हील किया अपने आप को, क्या मैं सही मार्ग पे हूँ, तो आपने ईश्वर से जस्टिस मांगा है। आपने ये बोला, हे भगवान, मेरा प्यार सच्चा है तो ये मुझे मिलेगा। अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया है तो मुझे आप इस रिश्ते से बचाओ। तो कहीं ना कहीं प्यार तो आपका कम नहीं होता है, क्योंकि चाहे आपने एक बारी किसी इंसान के साथ लगाव कर दिया तो कहीं ना कहीं वो कसक रहती है। ठीक है, आप चाहे उससे कहीं भी दूर चले जाओ, तो रिश्ते से धीरे धीरे आपकी डेथ एंड रिबर्थ। तो कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते से थोड़ा दूरी करनी शुरू कर दी होगी कि हो सकता है कि ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता होगा, आपको आपकी वैल्यू नहीं की इस इंसान ने। मतलब जो भी है, आप ये मेल फीमेल किसके लिए आप देख रहे हैं, इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की। आपको ये रद्दी के भाव समझता था, मतलब रद्दी होता ना, बिल्कुल वो भाव समझ, उससे भी गया गुजरा। तो जब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आई तो आपने ईश्वर का सहारा लिया और आपने जस्टिस की मांग की। आपने अपने डिवाइन से अपने लिए अपनी इनर अवेकनिंग, आपकी जो आंतरिक बुद्धि जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसके लिए, उस पर्सन के लिए आप गिर चुके थे, आप उबरना चाहते थे और आप उबर नहीं पा रहे थे।
तो इस इंसान से आपने दूरी कायम करना शायद शुरू कर दिया था, ताकि आपको खुद को थोड़ा पहचाने और आपने अपने जीवन पे खुद पे फोकस करना शुरू कर दिया और आप अपने रास्तों में आगे बढ़ चुके थे। क्योंकि आप ये जानते हैं कि वैसे आप भूल नहीं सकते थे, लेकिन आपने अपने आप को बिज़ी रखना शुरू कर दिया। आप अपना पढ़ाई पे फोकस करने बैठ गए, अपने करियर पे फोकस करने बैठ गए। आपने जिन लोगों को अपने इस पर्सन के लिए छोड़ा, आपने वापस से इनके साथ गेट टुगेदर करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के इस चीज़ को देखकर आपका वो पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट कर दिया। आपको बोला कि मुझे ब्रेकअप चाहिए, मुझे नहीं रहना, तुम अपनी मर्ज़ी से करते हो ये वो। तो इस पर्सन ने ऑटोमेटिकली आपसे ब्रेकअप कर दिया। आपने भी इससे, हो सकता है कि आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया होगा, क्योंकि ये इंसान जो आपसे चाहता था इसे नहीं मिला और आप इससे जो चाहते थे वो आपको नहीं समझ में आया। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बात बंद हो गई, आपके मैसेजेस कम आने लगे, कॉलिंग पे आप लोगों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकअप जैसे सिचुएशन में आप आ चुके थे। अब ये इंसान आपको देखना चाहता था कि क्या ये इंसान मेरे बगैर रह सकता है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको करता रहता था, स्टॉक करता रहता है कहीं किसी फेक आईडी से आपको, है ना, कि आप इतने खुश क्यों हैं, कि फुल की एनर्जी है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपनी जो इस इमोशंस को छुपा के आप आगे खुश रहना चाहती हैं, और कोशिश भी की आपने, और एक सेलिब्रेशन की एनर्जी में हो सकता काफ़ी हद तक आपने अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट भी किया होगा। लेकिन कुछ कसक तो रहती है ना। कुछ ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अपने आप को खुश रह रहे हैं। अंदर से तो आप खैर वहाँ से उतना आप जकड़े हुए हैं, लेकिन आपने फिर भी ओवरऑल अपने आप को संभाल लिया और आप धीरे धीरे सोशल होने लग गए, आप घूमने फिरने लग गए, आपने एक नया रास्ता स्टार्ट कर दिया अपने जीवन में आगे बढ़ना। आपने हील करा अपने आप को, आप आगे बढ़ते रहे। आपने धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मतलब स्पिरिचुअल की ओर बढ़ गए। बोलते ना, हम आध्यात्मिकता की ओर, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन रहा कि आपने स्पिरिचुअल होने का जो एक जर्नी स्टार्ट किया, साथ ही साथ तो वो आपके लिए अवेकनिंग के लिए बहुत काम आया होगा। लेकिन अब ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है कि आप कैसे खुश रह सकते हैं, ये इंसान मेरे बगैर कैसे खुश रह सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको स्टॉक करते 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 परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। ये इसको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि इसे लगता था कि आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, आप हाथ जोड़ के इसे माफ़ी मांगेंगे। लेकिन ये इंसान के साथ उल्टा हो गया। अब ये इंसान आपको स्टॉक करने के चक्कर में ये परेशान हो रहा है, आपको अप्रोच करने के लिए भी डर रहा है, क्योंकि इसने खुद गलत किया है। अभी इसकी थिंकिंग गलत है कि अब मैं क्या करूं, है ना। अब ये इस एनर्जी में आया है कि अब मैं क्या करूं, है ना। ये अब सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, ये तो मेरा उल्टा पड़ गया सारा चीज़। जो मैं करना चाहता था वो ये कर रही है या कर रहा है। तो ये एनर्जी आपके लिए है कि ये पर्सन आपको खुश देखने के लिए जो खुश है कि है, तो कहीं ना कहीं ये सोच में पड़ गया कि ये क्या हो गया, है ना। अब इसके पास कोई चारा तो है नहीं है बात। अब ये रिग्रेट में आ गया है, देखो 9 ऑफ सोर्स। अब ये रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने लग गया है आपको खोकर, ठीक है। आपको खोकर अब ये बहुत रिग्रेट फील कर रहा है। इसे पता है कि इसने जो काम किया है, इसने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है। इसने एक अच्छी खासी रिश्ते को ख़राब करने का पूरा जिम्मेदारी खुद है। तो इसे अब अपने पे रियलाइज़ हो रहा है, और अब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में, ओवर थिंक में बैठा हुआ है। इसे ये पता है कि इसने इस रिश्ते के साथ बहुत भद्दा मजाक किया है। अब ये इंसान आपकी ओर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका मन, माइंड, इसका बुद्धि इसे रोक रहा है, क्योंकि इसे पता है कि इसने आपके साथ क्या किया है। इसको पता है कि इसने आपके साथ क्या किया है।
इसने आपको कैसा हर्ट किया है, कैसे इसने आपको इग्नोर किया है, कैसे इसने आपके बुरे हाल किए, कैसे आपकी बेइज्जती की है, कैसे इसने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम में डाला है, कैसे इसने आपको इल्यूज़न पैदा किया है। अब इसका माइंड इसको रोक रहा है, अब इसका माइंड कहीं ना कहीं इसके ऊपर हंस रहा है। ये इसकी फीलिंग्स ये ज़रूर जानती कि ये खुद उस रिश्ते को ख़राब करने का कारण है, लेकिन ये आज भी होप नहीं छोड़ रहा। ये इंसान होप कर रहा है कि कहीं आप मानोगी ज़रूर। इसके दिमाग में ये चीज़ अभी भी है, क्योंकि आप उनसे बेइंतहा प्यार करने लग गए थे। तो इसके दिल में आज भी ये चल रहा है कि नहीं, आप मानोगी ज़रूर। तो इसके दिल में ये होप आज भी है, ठीक है। तो ये प्लानिंग कर रहा है, क्या कैसे करूं बात, कैसे शुरुआत करूं, कहाँ से करूं, है ना। उसे पता है कि आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, करती रहोगी, लेकिन आप बहुत ढीठ है या आप नहीं बोलोगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपने अपनी समय का पहिया चेंज कर दिया है। अब आप अपने जीवन में अपने आप को मोल्ड कर दिया, अपने आप को बिज़ी करना शुरू कर दिया। चाहे किसी भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो चुके हैं, आप बढ़िया अपना काम कर रहे हैं, कोई गलत काम में नहीं आप फंसे हैं, मस्त आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हौले हौले ही सही, है ना। आप अपने जीवन में एक अच्छी पाथ की ओर है। 10 सन का कार्ड, कई लोग अपने जीवन में सक्सेस भी हो रहे हैं, जॉब मिल गई है, एक नई लाइफस्टाइल में लोग आ चुके हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई न्यू पर्सन आने वाला भी होगा। हेरोफेंट की एनर्जी है, कोई पर्सन है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, आपको पसंद करता है। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अब, लेकिन देखो उस इंसान को आप भूले तो नहीं है। द लवर की एनर्जी है, आप उस इंसान को भूले नहीं है, क्योंकि वो आपका पहला पहला प्यार हो सकता है, या आपको उनके साथ एक पहले जो आपके साथ एक इक्वल लव था, ठीक है, वो बाद में बदले, लेकिन पहला जो उन्होंने आपको प्यार में लाने के लिए जो जो कार्य किए हैं, वो चीज़ से आप आज भी अट्रैक्ट होते हैं कि इस इंसान ने मेरे लिए ये सब किया है। लेकिन सडनली ये इंसान चेंज हो गया, उसके लिए आज भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिग्रेट करते, अपने आप को सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है। और हो सकता है ये इंसान किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा, हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड था, हो सकता है ये इंसान अपने जॉब के लिए थोड़ा परेशान था, या फिर हो सकता है ये इंसान ईगोइस्टिक पर्सन था, या ये इंसान हो सकता है कि इसके फैमिली फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए इसने आपको उतना डीपली नहीं लिया। आपको ठीक है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सब सोर्स इनके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं आज भी आपको लेकर। अब ये सदमे में है, अब जो है, जो ये पहला आपको सदमा दिया था, अब ये खुद उस ओवर थिंक में और सदमे में है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। क्योंकि कर्मा ऑलवेज बैक, जो इस इंसान ने आपके साथ किया, इस इंसान के साथ भी वही होगा। किसी को इसने आपको छोड़ा और किसी थर्ड पार्टी ने शायद इनको छोड़ा, तो शायद ये आज भी आपकी और इनका फोकस है। ये आज भी चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में आओ, एक बार फिर से उन्हें हाथ मिलाओ, इस रिश्ते को आप खुद से आओ, क्योंकि ये एटीट्यूड वाला भी है। हो सकता है कि ये इंसान शुरुआत आपसे करना चाहता है, ये भी दिख रहा है ना, ये भी दिख रहा है। लेकिन ये इसके दिल में ये फीलिंग्स है कि आज भी जो रिश्ते को तोड़ने का कारण द टावर, वो ये इंसान खुद जानता है कि इसने खुद की वजह से किया है, ठीक है। लेकिन शुरुआत चाहता है, ये एक शुरुआत चाहता है। तो क्या आप इस शुरुआत को देना चाहेंगे? क्या ये इंसान के साथ दोबारा जुड़ना चाहेंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि जो इंसान आपको पहली बार अगर छोड़ के चले गया है और वो इंसान दोबारा आके रिग्रेट फील कर रहा है, तो मे बी ये इंसान सुधर भी सकता है, नहीं भी सुधर सकता है। तो ये आप अपने, अगर आप ये इंसान आपसे दोबारा कॉल मैसेज करता है और आप चाहते हैं कि अब ये सुधर चुका है, नहीं मैं, तो आप देख सकते हैं, ये आपका रिस्क है, ठीक है। क्योंकि जो इंसान ऑलरेडी आपके रहते हुए इसने आपको हर्ट किया, परेशान किया, या जो भी था, इसका बचपना था या जो भी था, तो अब ये समझ चुके हैं। ये भी हो सकता है कि 50-50 चांसेस है आपके साथ फ्यूचर तक अच्छा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है
कि इंसान बार बार ये गलतियाँ कर भी सकता है। तो आपको स्टैंड लेना है, एक अपनी इनर सोल की सुनना है, ठीक है। इनर सोल, अपने अंदर की मन की भावना स्ट्रॉन्ग करनी है और सोचना है कि क्या ये इंसान सच में मुझे आगे जाके मुझे खुश रखेगा, क्या मेरे लिए ये सही स्टैंड लेगा, क्या मेरे साथ चलेगा, क्या इसके दिल में मेरे लिए सच में बेइंतहा मोहब्बत है। तो ये चीज़ें जानने के लिए आपको इस इंसान को अगर एक मौका देना है तो सिर्फ आप एज अ फ्रेंड मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान की कुछ आदतें नहीं बदली है तो आप अपने जीवन में मूव ऑन कर सकते हैं और इस इंसान को आपको रिप्लाई देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा आपके पार्टनर की रिग्रेट्स की कहानी, आपके साथ धोखे की कहानी जो इस इंसान ने आपके साथ शुरुआत की थी, ठीक है। और ये एक महज रंगीन धोखा है जो आपने इस इंसान के लिए झेला, समझा और अपनी लाइफ में, क्योंकि ये एक आपका जो कार्मिक पैटर्न था, ये आपका है ना सोल कॉन्ट्रैक्ट यहीं तक था। ये इंसान आपके जीवन में आया है, कुछ पिछले जन्म का कुछ कर्मा था आपका बैलेंस, वो क्लियर आपका होना था। और अब आप ना चाहते हुए इस रिश्ते के साथ जुड़े और अब ना चाहते हुए भी इस रिश्ते से आप बाहर निकल रहे हैं। तो ये एक डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से आपके जीवन में चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं और इस चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसा रहा आज का ये सेशन? अगर आप लोगों के लिए रेजोनेट होती है तो आप इसे क्लेम करें, अगर आपको वे भी नहीं होती है तो ये ज़रूर किसी और के लिए होगी। आप कोई दूसरी वीडियो देखिएगा, आपके लिए वो ज़रूर होगी। तो अगर आपको होती है तो इससे रेजोनेट करिए, हर हर महादेव लिखिए, जय श्री राम ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप जय श्री राम या जो भी जिनको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं उनका आप ग्रेटिट्यूड करिए, ताकि उनके वे से हमने आपको ये रीडिंग सुनाई है, ये आपकी कहानी बताई है, जो आप कहीं ना कहीं बहुत अपने जीवन में उलझे थे। तो अब आपको एक रास्ता मिल चुका है। ऐसे गलत रास्तों में जाने से अच्छा कि आप कोई अच्छे रास्ते की चुनाव करें, थोड़ा लेट सही लेकिन सही सही, है ना। दुर्घटना से देर भली। तो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक भर भर के सब्सक्राइब करें, भर भर के लाइक करें, शेयर करें। जितने लोग भी आपके ऐसे लोग हैं फ्रेंड सर्कल में, जो भी लोग हैं जो इस वक्त बहुत परेशान हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिलती है, तो आप लोग उनको ये वीडियो मेरी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप हमारा नीचे दिए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है। उसमें आपको रिचुअल बताए जाएंगे और जो पर्सन आपके जीवन में अभी इस वक्त आ रहा है जा रहा, तो वो रिचुअल करके उसे एक स्टैंड लव में, एक लविंग एनर्जी में रहने के लिए आपको हम गाइडेंस देंगे, रेमेडीज़ देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मुझे सुनने के लिए और अपनी गाइडेंस जानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।